हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम बात करेंगे डी ग्रुप में आने वाले सभी क्वेश्चन के बारे में। 20 तारीख की जो भी शिफ्ट है उनके सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2025 तक नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम 32वां देश कौन सा है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन बी डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्वीडन। 31वां जो देश था वो था फिनलैंड। 32वां देश स्वीडन है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां देश बन गया है। 2025 में यह गठबंधन का सबसे नया सदस्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। 2025 में भारत के किन शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी जयपुर, वाराणसी और प्रयागराज, ऑप्शन डी बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए इंदौर और उदयपुर। इन दो देशों को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है रामसर साइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। नवंबर 2025 में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चीनी ताइपे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर विश्व कप 2025 का खिताब जीता। ये याद जरूर रखें गाइस, किसे हराकर खिताब जीता है? चीनी ताइपे को हराकर। स्कोर फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 के अंतर से मात दी। आयोजन स्थल इस विश्व कप का आयोजन ढाका बांग्लादेश के शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में 17 से 24 नवंबर 2025 तक किया गया। लोकेशन भी याद रखना गाइस, कहाँ खेला गया था ये? बांग्लादेश के शहीद सुहरावर्दी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। नेतृत्व भारतीय टीम की कप्तानी रितु नेगी ने की, जबकि पुष्पा राणा उप कप्तान रही। विशेषता यह भारत का लगातार दूसरा महिला विश्व कप खिताब है, पहला 2012 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। भारतीय रिजर्व बैंक की दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात या CRR कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 4.25%, ऑप्शन सी 4.50% या ऑप्शन डी 5%। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए 4% CRR निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले 4.5 था, इसे घटाकर 4% किया गया। ये वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसे दर्शाती है? वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसे दर्शाती है? तो इस ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी चाल। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी त्वरण। वेग समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के त्वरण को दर्शाती है, यानी समय के साथ वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। धनात्मक ढाल त्वरण और शून्य ढाल स्थिर वेग दर्शाती है, जबकि ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन या तय की गई दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो 51वें थे। न्यायमूर्ति VR गवई, ये 52वें थे। CGI। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ये एकमात्र थे जो उन्होंने सर्वाधिक समय पर CGI के पद पर नियुक्त रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो 53वें CGI भारत के बने हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उत्तराधिकारी उन्होंने न्यायमूर्ति VR गवई का स्थान लिया, जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और किया गया कार्य 200 जूल है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा?
बल कार्य का आपको सूत्र पता है गाइज? W बराबर होता है एफ डी कोस थीटा। तो ये सूत्र निकाला जा सकता है। इसका ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी -20 मीटर, या ऑप्शन डी 200 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है जो अपनी अत्यधिक कठोरता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गोल्ड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हीरा या डायमंड, जो अपनी अधिक शुद्ध अपरूप के लिए जाना जाता है और कठोरता के लिए भी जाना जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अन्य अपरूप है जो मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है। बंकमिस्टर फुलरिन, यह फुटबॉल के आकार की संरचना वाला कार्बन का अपरूप है। हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे किसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ऑप्शन सी केवल मृदा और उर्वरक, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड और अंधेरा। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए भोजन बनाने और पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। महिलाओं में मासिक धर्म प्रति माह होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, ऑप्शन बी गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटना जब निषेचन नहीं होता, ऑप्शन सी अंडे का उत्पाद बंद होना, या ऑप्शन डी शरीर में रक्त की अधिकता होना। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी गर्भाशय के आंतरिक परत का टूटना जब निषेचन नहीं होता। महिलाओं में हर महीने मासिक धर्म आने का मुख्य कारण शरीर का गर्भावस्था के लिए हर महीने तैयारी करना है और फिर उसी तैयारी का समाप्त होना है, जो हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय की मोटी परत रक्त और ऊतकों के रूप में शरीर से बाहर निकलती है और यह चक्कर हर महीने दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस परिघटना के कारण पहुंचती है? ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का बार बार परावर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का विवर्तन, या ऑप्शन डी ध्वनि का ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी ध्वनि का बार बार परावर्तन। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जो ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण स्टेथोस्कोप में जो सुनाई देता है वो परावर्तन के कारण सुनाई देती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए उपतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग मात्र एक चीज के लिए किया जाता है, जो साइड गाड़ियों के साइड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार पर 40 न्यूटन का बल लगाता है तो न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार दीवार द्वारा व्यक्ति पर कितना बल लगाया जाएगा? ऑप्शन ए 0 न्यूटन, ऑप्शन बी 20 न्यूटन, ऑप्शन सी 40 न्यूटन, ऑप्शन डी 80 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 40 न्यूटन बल। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। प्रतिरोधकता के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? इसका मात्रक ओम प्रति मीटर होता है,
यदि यह चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, यह पदार्थ का गुण है, या तापमान पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर होगा गाइज इसका ऑप्शन डी, यह तापमान पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होती है, यह चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति मीटर होता है और यह तापमान के लिए के साथ बदल सकती है, इसलिए लंबाई पर निर्भरता वाला कथन गलत है। सॉरी गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, भारत के किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भूकंप की पूर्वी चेतावनी देने वाले मोबाइल ऐप और तकनीक की विकसित की है जो भूकंप आने से पहले अलर्ट भेजती है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, नव्या योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी शिलांग मेघालय, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी सोनभद्र यूपी। भारत सरकार की नव्या योजना का शुभारंभ 24 जून 2025 को यूपी के सोनभद्र जिले से किया गया। इस योजना का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य याद करके जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक और उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर गिरकर न्यूनतम कितने प्रतिशत पर आ गई? ऑप्शन ए 11.28%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 5% से कम, ऑप्शन डी 8.9%। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए 11.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, महिलाओं में निषेचन के बाद निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने या स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग, ऑप्शन बी आरोपण, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी गर्भावधि। तो राइट आंसर होगा निषेचन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर R/2। फॉर्मूला होगा गाइज इसका F बराबर R/2। यदि R 4 दी हुई है तो फोकस पूछा है तो R का मान 4 रखे, भाग लगा देंगे 2 से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, निम्न में से क्या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? जल, वायु, पित्तल, मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है तो पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या नियत रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी संक्षरण, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संक्षरण। संक्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोहे पर जंग लगना संक्षरण का सबसे सामान्य उदाहरण है जिसमें लोहे की सतह पर लोह ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, कोशिका के भीतर लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय,
ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी केंद्रक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्जी इकाई या गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण की झिल्ली से पुट्टिकाओं के रूप में अंकुकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। मई 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन ए गोत, ऑप्शन बी यमीन जमाल, ऑप्शन सी अमीनेश कुजूर, ऑप्शन डी लोपेज। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी अमीनेश कुजूर। भारतीय धावक अमीनेश कुजूर ने 21 मई 2025 को दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में 20.32 सेकंड समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए 12 AMU, ऑप्शन बी 14 AMU, ऑप्शन सी 16 AMU या ऑप्शन डी 2 AMU। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल को दोगुना कर दिया जाए और उसके द्रव्यमान को समान रखा जाए तो उसके त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गाइज ऑप्शन ए दे रखा है त्वरण आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी त्वरण समान रहेगा, ऑप्शन डी त्वरण दोगुना हो जाएगा या ऑप्शन डी त्वरण 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्वरण भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। किसी विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए विलयन में विलायक की कुल मात्रा, ऑप्शन बी विलायक में विलय की मात्रा, ऑप्शन सी विलयन में विलय की मात्रा या ऑप्शन डी विलयन में विलायक का घनत्व। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी विलयन में विलय की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। अगस्त 2025 में लोकसभा में कौन सा प्रमुख संविधान संशोधक विधेयक पेश किया गया था? 129वां, 130वां, 131वां या GST बिल 2025। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 130वां। संविधान विधेयक 2025। इस विधेयक को 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। मुख्य प्रावधान यह बिल प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध के कारण लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि संबंधित नेता 31वें दिन इस्तीफा नहीं देता है तो वह स्वतः अपने पद से मुक्त हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन। यह विधेयक मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 AA में संशोधन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने वाले वर्तमान मुख्य कानून का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वक्फ संपदा अधिनियम 1923 या वक्फ अधिनियम 1954, ऑप्शन सी वक्फ अधिनियम 1995 या वक्फ प्रबंधन अधिनियम 2013। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी वक्फ अधिनियम 1995। वक्फ अधिनियम का पूरा नाम हालिया संशोधन के बाद एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 है, जिसे संक्षेप में UMMED में कहा गया है। और यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके लाया गया है, जिसका लक्ष्य प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात सहित देश भर के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच अलैंगिक समानता, डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए नारी सशक्तिकरण अभियान, ऑप्शन बी कैंपलेस कॉलिंग, ऑप्शन सी बेटी बचाओ अभियान, ऑप्शन डी जेंडर जस्टिस मिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैंपस कॉलिंग मिशन।
अभियान का नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग ने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू की है। उद्देश्य था इसका, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच लैंगिक संवेदीकरण, कानूनी साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी 12 अगस्त को। आधिकारिक थीम सतत विकास लक्ष्य और उसको आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य है। मुख्य अंतर ध्यान रहे कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस अंतर को गाइस याद रखना, यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें। राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटती है। ऑप्शन सी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को करते हैं। ऑप्शन डी जल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया के प्राथमिक अभिकारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किस मुख्य घटना की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा का सीधे भोजन में परिवर्तन। ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल के अणुओं का विखंडन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन। ऑप्शन डी बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के कारण केवल खाद्य निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। निम्न में से कौन सा मांसपेशियों की गति में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी संकुचनशील प्रोटीन, ऑप्शन डी अस्थि या हड्डी। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी संकुचनशील प्रोटीन। मांसपेशियों की गति संकुचन और शीतलन के कारण होती है। यह प्रक्रिया संकुचनशील प्रोटीन मुख्यतः एक्टिन और मायोसिन द्वारा संभव होती है। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ते हैं। कार्टिलेज जोड़ों में कुशन का काम करता है, जबकि मांसपेशियों की वास्तविक गति प्रोटीन के संकुचन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी। ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन है गाइज इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी बैंगन, ऑप्शन डी मटर। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए मांस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। ओरिजिनल सीन पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है, ये प्रश्न ग्रुप डी में आया था अभी। ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक के लेखक जैक के टेपर और एग्लस थॉम्सन है, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद और 2024 के चुनाव अभियान पर आधारित 2025 की नॉन फिक्शन किताब है, जो मई 2025 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित हुई थी। आपको केवल और केवल ये याद करना है, जैक टेपर और एलेक्स थॉम्सन, यही आया था क्वेश्चन में बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए 10 से 12 मार्च 2025 नई दिल्ली, 25 से 27 जून 2025 देहरादून, 15 से 17 सितंबर 2025 जयपुर। ऑप्शन डी 5 से 7 नवंबर 2025 बेंगलुरु। राइट आंसर होगा गाइज इसका ऑप्शन बी देहरादून में किया गया था। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। मुख्य विषय था इसका, इस वर्ष का विषय था सिलोस को तोड़ना, दूरियों को पाटना, संरक्षण के मुद्दों को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। दिसंबर 2025 तक की लाइव फीडे रैंकिंग के अनुसार विश्व की शीर्ष खिलाड़ियों में पहले स्थान पर रहने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी अर्जुन अरिगेसी। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जनरेटिव एआई चैट बॉय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए जियो चैट, ऑप्शन बी हनुमान एआई, ऑप्शन सी जियो ब्रेन, ऑप्शन सी डी भारत जेपीटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हनुमान एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फोर्स के अनुसार मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? ऑप्शन ए 4.7%, ऑप्शन बी 5.1%, ऑप्शन सी 5.6%, ऑप्शन डी 6.9%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.6%। भारत की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट यूआर रेट ये होगी गाइस इसकी 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। ओलंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए जहांगीर खान, ऑप्शन बी अरशद नदीम, ऑप्शन सी मोहम्मद हफीज, ऑप्शन डी शहबाज अहमद। राइट आंसर होगा गाइज इसका ऑप्शन बी अरशद नदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। वर्ष 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 927 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी एडीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन ए 105वां, ऑप्शन बी 102वां, ऑप्शन सी 111वां, ऑप्शन डी 107वां। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए 105वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से भारत में कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मनाली और शिमला, ऑप्शन बी लेह और गुलमर्ग, ऑप्शन सी नैनीताल और ओली, ऑप्शन डी लेह और गंगटोक। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी लेह और गुलमर्ग में। खेलो इंडिया विंटर गेम का 5वां संस्करण फरवरी 2025 में आयोजित किया गया। यह आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया गया। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित किया गया। शुभंकर थे इसके सीन एसी एक राजसी हिमतेंदुआ को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया, जो हिमालय वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज। निम्न में से किसके साथ जल की विक्रिया होने पर H+ आयन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑप्शन डी मीथेन। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2025 में मदुरै में नवनिर्मित कलेक्नार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, ऑप्शन सी उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री है, या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी M.K. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2025 में DRDO ने स्मार्ट लॉन्च विजुअल डिस्प्ले सिस्टम के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए
किस संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? ऑप्शन ए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा एडवांस्ड सिस्टम, ऑप्शन डी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 में रविचंद्रन अश्विन को कौन सा अवार्ड मिला? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या ऑप्शन डी पद्म श्री। और चंद्र रवि अश्विन को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। तंत्रिका कोशिका के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी एक्सोन या ऑप्शन डी सिंपेस। तंत्रिका तंत्र के सबसे लंबे भागों को एक्सोन कहा जाता है गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइज।